मैं रोहतास शर्मा आपको गौरव सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहेड़ा के द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3D एक्सरसाइज 13.6 क्लास +2 के लिए है। तो इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 20वां करने जा रहे हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दिया गया है कि रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। प्लेन की इक्वेशन को रिड्यूस करना है, हमें दी हुई है प्लेन की और इंटरसेप्टिंग फ्रॉम, और वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं फ्रॉम एंड फाइंड इंटरसेप्टिंग ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब वो इंटरसेप्ट करते हैं साथ में उसके कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड आउट करने हैं। मतलब पहले जो प्लेन की इक्वेशन है उसको रिड्यूस करना है और साथ में जो इंटरसेप्टिंग है हमने फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, साथ में इसकी इंटरसेप्टिंग कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। तो हमने पता देखो प्लेन के बारे में थोड़ी सी पढ़ते हैं हम। जैसे कि मैंने प्लेन ड्रा कर रहा हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मैं इसके मिड पॉइंट निकालूं, जैसे मैंने इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया और इसको ये इसको मान लो आप ए, इसको बी, इसको सी। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ए पॉइंट के, क्योंकि आप कह सकते हो कि जो प्लेन है ए बी सी पर मीट कर रहा है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, बी के 0 बी, सी के इधर सी है ना 0 0 सी, ये कोऑर्डिनेट होते हैं। आप ये कह सकते हो ये एक्स वाई जेड क्या है, प्लेन है और ए बी सी क्या है, इसके मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ए 0 0 बी के 0 0 सॉरी 0 बी 0 और सी के 0 0 सी, ये कह सकते हो। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो हम कह सकते हैं प्लेन की इक्वेशन एक्स बटे ए प्लस में वाई बटे बी प्लस में जेड बटे सी इज इक्वल टू में 1 होती है। पहले इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हम कह सकते हैं द प्लेन इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ द प्लेन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, हमें दी गई है 2x प्लस 3y माइनस में z इक्वल टू में 6। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, इधर इस साइड में 1 चाहिए तो हम इसको पूरी को 6 से डिवाइड देते हैं। तो देख 2x बटे 6, 3y बटे 6, z बटे 6 और 6 के नीचे 6 के नीचे 6, तो कटेगा यहाँ से और यहाँ से कट के ये आ गया हमारे पास x बटे 3 और y बटे 2 और z बटे 6 और 1। अब हमने एक को देखना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, जो ये माइनस है इंटरचेंज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो y बटे 2 प्लस में z बटे माइनस के 6 और 1। ये क्या है, ये क्या होगी, आप लिख सकते हो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए किसके ये इंटरसेप्ट विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ ए प्लेन की। ठीक है, तो आप विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इंटरसेप्टिंग ऑफ ए प्लेन योगी। तो यहां से हमने क्या निकालना है, इंटरसेप्टिंग पॉइंट निकालना है। और जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट हमारे कौन से हैं, आप लिख सकते हो 3 है, 2 है और -6 है। ये क्या है, इंटरसेप्टिंग पॉइंट है या इंटरसेप्टिंग कोऑर्डिनेट है एक्सिस के। तो आपने कैसे निकालना, पहले आपने इक्वेशन लिखी, हमें ये इक्वेशन इसी जैसे बनानी है। तो पहले हमने इस साइड
वन रखना है, तो वन बनाना है तो हमने 6 से पूरे को डिवाइड कर दिया। फिर क्या कह रहा है, यहाँ पर माइनस आता था तो ये माइनस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे, क्योंकि यहाँ पर प्लस चाहिए ना, तो ये नीचे हो जाएगा ना, तो ये अपने साथ कुछ भी कांस्टेंट रखता उसको भी नीचे शिफ्ट कर देता है। तो अब हम सेकंड सम पे चलते हैं इसका। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी ऐसी इक्वेशन बनती है। तो आप कह सकते हो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, क्या दी हुई है अभी आपको, आपके पास आपको दी हुई है 2x प्लस में y माइनस में z इक्वल टू में 5। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन को इस जैसा बढ़ाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड दे देंगे, तो 2x बटे 5 y बटे 5 माइनस z बटे 5 और 5 बटे 5। तो यहाँ से कटेगा, ये नहीं कटता, तो इसको 2x बटे 5 y बटे 5 और z बटे 5 इजिकल टू में 1। और सेकंड स्टेप के अंदर क्या देखना है कि इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए और सारे वैल्यू प्लस में आना चाहिए। जिसके पास 2 है तो 2 को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5 बटे 2, और इसको ऐसे कैसा, और फिर ये प्लस में, तो माइनस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा नीचे। तो ये कह सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन या इंटरसेप्टिंग प्लेन, इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ ए प्लेन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इंटरसेप्टिंग ऑफ ए प्लेन। ठीक है, इसको आप कह सकते हो। और जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट है वो कौन से हैं, आप लिखोगे 5 बटे 2 5 और -5। तो ये था, आपने पहले क्या है इक्वेशन आपने लिख ली, उसको ऐसे बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 1 चाहिए तो हमने 5 से डिवाइड किया। फिर ध्यान क्या रखना है कि x के पास खुद x होना चाहिए, y अकेली, z के z, और सभी वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, जो माइनस है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे इस केस में हुआ था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 21वां करने जा रहे हैं। उसके अंदर क्या, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां और 22वां एक ही जैसे हैं। क्या लिख रखे उसने, ए प्लेन मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ, कोई प्लेन है वो मीट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ ए बी सी सच दैट the centroid of a triangle ABC is point, और जो उसके the centroid of triangle of ABC is point P, Q और R है। तो हमने शो करना है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज, क्या होगी, x बटे p y बटे q और z बटे r इजिकल टू 3। तो इसके अंदर देखो भाई उसने क्या कहा, कोई प्लेन है, ए प्लेन मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोई प्लेन है इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस ABC पर मीट कर रहा है, सच दैट
द सेंट्रोइड ट्रायंगल ऑफ एबीसी, वहां से सेंट्रोइड ट्रायंगल बन रहा है और जो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, पी क्यू आर है। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन यानी प्लेन ऑफ इक्वेशन ड्रा करनी है। तो उसके अंदर क्या है देखो, पहले इसमें जैसे हमने एक प्लेन लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, और ये जो प्लेन है वो ए बी सी पर मीट करता है। कैसे मीट करेगा, जैसे मैंने ये इसको यहाँ पर मिला और इसको यहाँ और इसको यहाँ से ए बी सी, जैसे ये प्लेन है ए बी सी पर मीट कर रहा है। ठीक है, और एक क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई। तो वो कह रहा है कि सच दैट ए प्लेन मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी, मीट कर रहा है, सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, वे जो इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है ए बी सी का और जो उसके कोऑर्डिनेट है वो क्या आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट पी क्यू आर। जो यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट लेते हो, वैसे तो कोऑर्डिनेट क्या लेते हो इसके कोऑर्डिनेट आप लेते हो a 0 0, उसके बाद इसके लेते हो आप b 0 b 0 और इसके लेते हो आप 0 0 c। लेकिन अब इसने क्या कहा, इसके तो आपने लेने हैं p, इसके लेने आपने q और इसके लेने आपने r, और आपने इसके कोऑर्डिनेट पे क्या हुआ लेकर आपने ये इक्वेशन ड्रा करनी है, इक्वेशन ये ड्रा करनी है। बात आई समझे, पहले क्या कर रहा है कि कोई प्लेन है, प्लेन एक्स वाई है, उसके जो कोऑर्डिनेट मीट करते हैं वो ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी पर मीट कर रहा है, और जो वैसे तो ए के कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं a 0 0, b के 0 0 b 0, c के 0 0 c। ठीक है, लेकिन हम कह रहा है कि अब आपने कोऑर्डिनेट p लेना पड़ेगा, q लेना पड़ेगा और r लेना पड़ेगा, उसको लेकर आपने ये इक्वेशन ड्रा करनी है। तो हम ड्रा करते हैं कैसे, देखो इसके अंदर हमें पता है जो प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x बटे a y बटे b और z बटे c इज इक्वल टू में 1 होती है। ठीक है, x बटे a y बटे b और z बटे c होती है इज इक्वल टू में 1। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ए। जैसे आपको ये पता चल गया कि x प्लस a y बटे b z बटे c इज इक्वल टू 1 है, ये क्या प्लेन की इक्वेशन है। अब हम आगे क्या लिखते हैं, जो प्लेन है द प्लेन मीट द प्लेन है द प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ ए बी सी। जो प्लेन है वो मीट कर रहा है, कहाँ मीट कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी पर मीट कर रहा है, एंड और कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी। ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखे थे हमने, ए के कोऑर्डिनेट लिखे थे हमने a 0 0 और जो b के लिखे थे हमने 0 b 0, c के क्या लिखे थे, c के हमने लिखे थे 0 0 c। आपने क्या लिखा था कि जो प्लेन है वो मीट कर रहा है ए बी सी पर, ए बी सी पर मीट कर लिया, और उसके जो कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट a 0 0, b के 0 b 0, c के 0 0 c, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में x आएगा, b कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट में x आएगा, y कोऑर्डिनेट में y और z में z। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं द कोऑर्डिनेट, किसके, कोऑर्डिनेट ऑफ द किसके, सेंट्रोइड ट्रायंगल ऑफ ए बी सी। अब हमने इसके तो निकाल लिया, ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकलेंगे,
तो उसको लिखने का तरीका क्या है कि आप 0 नहीं a प्लस 0 0/3 इसको आप लिखोगे 0 प्लस b प्लस /3 और इसको लिखोगे 0 0 प्लस c/3। ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो a/3 और b/3 और c/3, ये लिख दिया। ये किसके कोऑर्डिनेट है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ट्रायंगल ऑफ ABC के, ये ABC के कोऑर्डिनेट है। अब हमने पता है जो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC के कोऑर्डिनेट हमें पहले भी दिए हुए हैं। क्या है? PQR। क्या दिए हुए हैं? PQR दिए हुए हैं। गिवन है, गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंट्रोइड, किसके? सेंट्रोइड ट्रायंगल के, ठीक है। किसके दिए हुए हैं? सेंट्रोइड ट्रायंगल के। क्या दिए हुए हमें? P Q और R दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, इन कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल रख लेते हैं और वहां से A B C निकालकर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है और ये भी। तो हम P के इक्वल क्या लिख सकते हैं? a/3। यहाँ से जो A आएगा इसको इधर शिफ्ट कर दो तो A क्या हो जाएगा? 3b। इसी तरह आप लिख सकते हो जो क्या है वो किसके इक्वल है? b/3। तो यहाँ से b क्या आएगा? 3q। और इसी तरह आप r लिख सकते हो, r को क्या लिख सकते हो आप? c/3 और c यहाँ से cr आ जाएगा। अब आप a की, b की और c की वैल्यू को कहाँ पुट कर सकते हो? इसमें पुट कर सकते हो। तो जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे a b की वैल्यू तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 3b और 3q और x/3b y/3q z/3r और इक्वल टू में 1। यहाँ से 3 कॉमन निकाल के, यानी 1/3 बाहर निकाल लिया, 1/3 बाहर निकाल लिया, जैसे मैंने 1/3 बाहर निकाला, इसको x/p y/q और z/r लिख लिया। और जो 1 है इस 3 को 1/3 को उस साइड शिफ्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x/p y/q z/r इक्वल टू में 3। इक्वेशन हमने ड्रा कर ली। देखो ड्रा करने का सबसे आसान तरीका, पहले इक्वेशन लिखी, फिर हमने कहा जो ये प्लेन है वो मीट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये ABC तो क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। और जो ABC के कोऑर्डिनेट क्या है? A 0 0, B के 0 B 0, C के 0 0 C, ये आ गया। फिर हमने लिखा द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ट्रायंगल ABC के क्या है? /3, ये भी 3। यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए और साथ में इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं PQR, देखे ना। तो इसको ये कर लिया, तो यहाँ से A की वैल्यू निकली, B की, C की। इस A B की वैल्यू को इसमें पुट किया और यहाँ से 1/3 को यहाँ से कॉमन लेके और यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो हमारे पास x/p y/q z/r इक्वल टू में 3। इसका सेकंड क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 22वां करने जा रहे हैं, उसके अंदर भी यही चीज है। क्वेश्चन नंबर 22वां करने जा रहे हैं। A plane meet
कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ ए बी सी सच दैट, भाई कोई प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी पर मीट करता है, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज द पॉइंट, जो सेंट्रोइड ट्रायंगल का जो पॉइंट है वो क्या है, 1 -2 और 3 है, तो शो करना है, सो दैट द इक्वेशन, हमें इसे इक्वेशन बनानी है, कौन सी इक्वेशन बनानी है, 6x - 3y और 2z इजिकल टू में बराबर में 18। बात तो ये है, देखो भाई आपने इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या था, ए प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी पे है, ठीक है, सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, जो ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट दिए थे वहां पर आपको पी क्यू आर दे रहा था, इसके अंदर क्या है 1 - 2 और प्लस का 3, हमने क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट का यूज करके एक इक्वेशन हमने ड्रा करनी है, 6x 3y प्लस में 2z और इक्वल में 18, ठीक। तो क्या कहना चाहता है कि जैसे हम एक प्लेन लेते हैं, इस बात को समझो आप, पहले हमने प्लेन लिया, ये x एक्सिस है, ये y है और ये z एक्सिस है, ये मीट करते हैं कौन से, द प्लेन मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ ए बी सी पर, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए, ये ए हमारा, ये बी है, ये जो प्लेन है एक्स वाई जेड वो मीट करता है किस पॉइंट पर, ए बी सी पे, ठीक है। और साथ में क्या कर रहा है, द सेंट्रोइड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी के जो पॉइंट है वो क्या है, 1 -2 -3, वैसे इसके जो ए पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट क्या लेते थे, हम लेते थे a 0 0, और जो इसके लेते थे b के हम लेते थे 0 0 b 0, और जो c के लेते थे 0 0 c, ये लेते थे। लेकिन अब हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसकी जगह आपने 1 लेना है, इसकी जगह b की जगह आपने -2 रखना है और c की जगह आपने 3 रखना है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, बात है समझ में, क्या कह रहा है कि जो प्लेन है वो जो मीट करता है वो मिड पॉइंट कौन से, ए बी सी, ठीक है। और क्या कह रहा है साथ में, जो सेंट्रोइड ट्रायंगल ए बी सी है उसके जो पॉइंट है, सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो क्या है, 1 -2 -3। अब हमने क्या करना है, पहले इक्वेशन ड्रा करते हैं। इक्वेशन क्या होती है प्लेन की, सेंट्रोइड x बटे a y बटे b z बटा c इजिकल टू मेरे पास ये होती है। अब देखो भाई, हम कहते हैं द प्लेन मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये तो लिख रखा है, द प्लेन, ये लिख देना, द प्लेन मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ ए बी सी पर मीट करता है, ए बी सी पर मीट करता है, ए बी सी पर मीट कर लिया उसने, तो ए बी सी के भी तो कोऑर्डिनेट होंगे, तो आप लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी, तो ए बी सी के ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप लिखोगे ए कोऑर्डिनेट किस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस तो होगा वाई भी 0 और जेड भी 0, और बी के क्या होंगे, बी के आप लिख सकते हो x 0 b रहेगी, यानी y पे तो b है ना, इधर तो b है, ये इस पे c है, ये 0, और जो c पे z पे नहीं, c के जो c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 और c,
ये तो आ गए द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC। पहले आपने क्या था, जो प्लेन है वो ABC पर मीट कर रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC ये आ गए। तो आपने कोऑर्डिनेट किसके निकालने पड़ेंगे, द, उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ ए ट्रायंगल, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, किस कौन सी ट्रायंगल है, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ट्रायंगल के निकालने पड़ेंगे, वो क्या होंगे हमारे, वो हो जाएंगे a प्लस में 0 + 0 बटे 3, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे 0 + 0 न 0 + b + a3, ये हो जाएंगे। उसके बाद आप लिखोगे 0 + 0 + c3, इसको आप लिख सकते हो a/3 b/3 c/3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। फिर आप कहोगे हमने तो पहले पता कि जो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट वो दिए गए हैं 1 -2 -3, फिर हम इसको कंपेयर करते हैं, a/3 के बराबर 1 रखते हैं, b/3 के बराबर -2 रखते हैं, c/3 के बराबर 3 रखते हैं। तो जैसे करते हैं तो आप लिखोगे वी नो दैट द कोऑर्डिनेट, किसके कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंट्रोइड, क्या है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल के दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं 1 -2 और -3। तो हम कंपेयर कर लेते हैं, हम इसकी इक्वल रखते हैं बी a/3 1 के बराबर, यहाँ से a क्या आएगा, तो आप लिख सकते हो 3, और फिर b/3 = में -2, तो यहाँ से जो b आएगी वो -6 आएगी, और उसके बाद c/3 = में क्या रखना पड़ेगा 3, तो c क्या आ गया यहाँ से 9, क्या आ गई 9। तो आप a b c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। तो पुट करते हैं x/a की वैल्यू क्या आई है 3 आई है, प्लस में y/b की वैल्यू क्या आई है -6 आई है, z c की वैल्यू क्या आई है 9 = में 1। अब हमने देखो भाई यहाँ पर 18 करना है, क्या करना है 18 करना है, तो हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से करेंगे, यानी ऐसे, हमने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 18 से होगा, तो यहाँ से कटा तो 3 × 18 तो 6x, और यहाँ से कटेगा माइनस के, तो ये 6 × 18 y, और यहाँ से 2z और = में 18। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन चुकी है 6x 3y और प्लस के 2z = में 18। तो हमने क्या किया, पहले हमने कोऑर्डिनेट माने ABC, और फिर ABC के, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसे कोऑर्डिनेट A के B के C के, फिर हमने यहाँ से किसके कोऑर्डिनेट निकाले सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के a/3 b/3 c/3। हमें पता है कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट आपस में एक ही है, तो यहाँ से A की B की C की वैल्यू निकाली और इसके अंदर पुट किया, फिर हमने दोनों साइड 18 से मल्टीप्लाई की, और यहाँ से 6x - 3y + में 2z = में 18। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी।